आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 19। इससे पहले हमने 18 लेक्चर अपलोड कर ली है। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक बहुत ही सिंपल है और अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज भी है। टॉपिक का नाम है मोल। मोल क्या है? जैसे कि हम पढ़ते हैं, जब भी आप कभी दुकान जाते हैं तो एक दर्जन अंडा लेते हैं। जब अंडे लेते हैं तो आप कहते हैं एक दर्जन, दर्जन में 12 आता है। इसी तरह हमने एटम में देखना है। एटम को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मोल इस्तेमाल करेंगे कि 1 ग्राम में कितने मोल्स है और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स है। ये तमाम चीजें आज डिस्कस करेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक का नाम है मोल। देखिए केमिस्ट्री में हम तो पढ़ते हैं, हमारा वाबस्ता है हमेशा किसके साथ? रिएक्शन के साथ। देखो जब रिएक्शन होता है मतलब दो चीजें कंबाइन होती हैं। दो चीजें कंबाइन हो सकती हैं या दो से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन हो सकते हैं। वो जब चीजें कंबाइन होते हैं ना, पहले उनके नतीजे में कोई नया चीज बनता है, उनको प्रोडक्ट कहते हैं जो नया चीज बनता है। और जो चीज कंबाइन हो रहे हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स। देखिए केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस को पढ़ते हैं। रिएक्शन का मतलब दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होते हैं और इन दो चीजों को क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स मिलकर बनाते हैं हम प्रोडक्ट्स। देखिए कहते हैं कि जब भी हम घर में चाय बनाते हैं तो हमें चीनी का और पत्ती का अगर इंग्रेडिएंट्स, अगर तादाद, अगर हम थोड़ा सा इजाफा करें चीनी में तो वो भी सही चाय नहीं बनेगा। इसी तरह जब हम कोई दो चीजें रिएक्ट करेंगे, दो चीजें रिएक्ट करेंगे, उनकी रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा। अगर रिएक्टेंट्स बैलेंस ना होंगे, रिएक्टेंट्स तादाद तरतीब से नहीं होंगे, बैलेंस नहीं होंगे, वो प्रोडक्ट सही नहीं बनेगा। देखिए वी मस्ट हैव टू टेक इट इन करेक्ट अमाउंट। किस चीज को हमने लेना है करेक्ट अमाउंट में? रिएक्टेंट्स को। तो करेक्ट अमाउंट लेने के लिए हमें कौन सा कंसेप्ट का पता हो? हमें मोल्स का पता हो। मोल क्या है? सिंपल, एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसका। आपने जितने पॉइंट्स में पढ़ा रहा हूं, जितने पॉइंट्स आपको सिखा रहा हूं क्लास 9 के लेवल तक, आपने उतना ही समझना है, उतना ही सीखना है, उतना ही जहन में रखना है। आगे बहुत काम देगा। स्पेशली इसका फार्मूला, मोल का फार्मूला, मोल को कैसे निकाला जाता है इसका फार्मूला। इससे पहले मैंने आपके बेस बनाए हैं मैंने। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिए इसको डेफिनेशन देखते हैं मोल का। एटॉमिक मास, आपको एटॉमिक मास का पता है? अगर पता नहीं है तो आप एटॉमिक मास पहले देखिए। मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये भी मैंने समझाया आप लोगों को। एक्सप्रेस इन ग्राम, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मोल। एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर करने को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन का देखूं, ऑक्सीजन क्या है? एक एटम है। उसका एटॉमिक मास क्या है? 16 है। देखिए मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको समझा दिया था। फॉर एग्जांपल ये क्या है? ऑक्सीजन है। अब देखो 50.9, 15.9 है, 9 को राउंड ऑफ करो 16 बनेगा इसका एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है ये भी समझा दिया मैंने आप लोगों को। देखिए देखिए एटॉमिक मास, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी ऑक्सीजन की 1 मोल में कितने, इसका एटॉमिक मास कितना है? 16। अगर इसी 16 को मैं ग्राम में जाहिर करूं, इसको कहते हैं मोल। मतलब एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को किस में जाहिर करूं? ग्राम में। इसको क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। अभी देखो ऑक्सीजन O2 को देखा जाए, O2 को देखो, O के साथ उसका तादाद कितना है? 2 है। अब O के साथ उसका तादाद 2 है। इसका मतलब ये है कि यहां पे ऑक्सीजन का तो एटॉमिक मास कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ, और 32 ग्राम। O2 का जो एटॉमिक मास है 32, अगर उसको मैं किस में जाहिर करूं? ग्राम में, उसको कहते हैं मोल। सिंपल। अगर देखो ये तो क्या हुए? एटम्स हो गए। अगर मॉलिक्यूल को देखा जाए, देखो मॉलिक्यूल, वाटर क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम। हमने हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर करना। वाटर, वाटर। अब देखो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1 है। अब तादाद इसका कितना है? 2 है। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। अब एटॉमिक मास इसका 16 है। अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा? 18
मतलब मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करो ग्राम में, इसको क्या कहते हैं? सिंपल, इसको कहते हैं मोल। यहां तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? देखिए अब हमारा क्वेश्चन है कि मोल को हम कैसे निकालते हैं ना, मोल को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे निकालते हैं कि किसी भी एटॉमिक मास में, किसी भी मॉलिक्यूलर मास में कितने मोल है, ये कैसे निकालते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि आप जब एफएससी में मॉलिक्यूलर मास को निकालेंगे, जब आप मोल्स को निकालेंगे, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये फार्मूला अब से सीखो, आगे आपको बहुत काम देगा। देखिए मोल का जो फार्मूला है, मोल गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। देखिए मोलर मास तो मैंने आपको समझा दिया था, मोलर मास को कैसे निकालना है ये तो आपको अब पता होनी चाहिए, क्योंकि अब बार बार लेक्चर में मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। आप उसका कंसेप्ट आपको मैंने पहले दे दी है। तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये इसका फार्मूला है। किस चीज को निकालने का? मोल्स को निकालने का फार्मूला है। आप देखो फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देखते हैं, जो आपके बुक का एक वो है एग्जाम्पल है, इसी को चेक करते हैं और इसके साथ साथ कितना मोल है उसको मोल को कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम्पल ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्या कैलकुलेट करना है? मोल्स को कैलकुलेट करना है। कितने में से? 250 ग्राम में से। 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मशहूर और मारूफ कंपाउंड ग्लूकोज, इसका फार्मूला है C6H12O6, ये तो याद रखना पड़ेगा। अब देखो आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स को। यहां तक क्लियर है? आपको पता है एज यू नो दैट द मोल का जो फार्मूला है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये याद करना है। जब मैं टेस्ट लूंगा ना तो इस एरिया से मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल दे सकता हूं। देखो इसको मालूम करने के लिए पहले सबसे पहले आप कहते हैं अच्छा सर गिवन मास, गिवन मास मतलब दिया हुआ मास है, ये है हमारे पास। अच्छा डिवाइड करें मोलर मास, सर मोलर मास का तो फार्मूला में पता है, मोलर मास तो हम निकाल सकते हैं। अब निकालना किस चीज का है? ग्लूकोज का है। ग्लूकोज का आपने जो फार्मूला है C6H12O6, ये पता होना चाहिए। अब 6 क्या कार्बन है, कार्बन कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12। अब देखो मैंने 12 कहां से ली है ये आपको पता हो। देखो ये कार्बन है, कार्बन 12, देखो कार्बन है, कार्बन का जो मास है वो ये है एटॉमिक मास। अब कार्बन 12 एटॉमिक मास है और तादाद कितना है? 6, मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करने से क्या, इन दोनों को 6 और 12 से मल्टीप्लाई किया 72। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ, क्योंकि तादाद इनका कितना है 12, तो क्या आ जाएगा 12 आएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16। अब तादाद कितना है उसका? तादाद है 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 12 आया, 96 आया, इन सबको ऐड करो 180 आया। 180 क्या है? 180 है मोलर मास। मोलर मास को एक और नाम दिया जाता था, वो है, इसका बकायदा एक पूरा लेक्चर मैंने अपलोड की है, आप मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास सर्च करिए, आप उसको देख सकते हैं। तो 180 180 क्या आया? मोलर मास है। अब देखो गिवन मास आपके पास क्या था? 250 था। अब मोलर मास आपने फाइंड किया 180, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा किसी 1 मोल ऑफ 1 मोल नहीं, अब कितने मोल में से इतने ग्राम ग्लूकोज है उनमें से मोल को फाइंड करना है। तो आप कहेंगे मोल को फाइंड करने के 1.39 मोल्स। यहां तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? आज की जो हमारा टॉपिक ये था, सिंपल मोल था। अगर मोल के हवाले से कोई क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों का लेवल इतना है तो मजबूरन मुझे इतना ही पढ़ाना पड़ेगा, अब ज्यादा पढ़ाऊंगा तो और भी कंफ्यूजन हो जाएगी। इस वजह से मैं जितना कोशिश किया आप लोगों की आसान बनाने के लिए, जो नोट्स दिए और जो नोट्स बनाए हैं आप लोगों की बुक से बनाए हैं, तो एक दफ़ा बुक को लाजमी रीड कर लीजिएगा। अब देखो आज का जो हमारा टॉपिक था उसका नाम है मोल, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हमने आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ से यहाँ तक था। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, बेशक आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक इसको एंजॉय कर लीजिए।